नमस्कार मित्रों। ज्योतिष शास्त्र में एक ग्रह को बहुत ज़्यादा डरावना माना गया है, वह है राहु। राहु से डरना काफ़ी हद तक वाजिब भी है। ये ग्रह शनि देव का चेला है। अगर शनि ग्रह कुंडली में बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो यह भी बुरा प्रभाव देगा। पर राहु हमेशा बुरा प्रभाव नहीं देता। राहु के कारण बहुत से लोग ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, अचानक बड़े नेता बन जाते हैं, अचानक लॉटरी लग सकती है। पॉलिटिक्स में, मीडिया में और साइंस के क्षेत्र में ये लोग बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। ये अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। आओ हम जानते हैं कि ये राहु जो है कुंडली के विभिन्न भावों में क्या फल देता है। अगर कुंडली में प्रथम भाव में बुरा राहु होगा तो गर्दन के ऊपरी हिस्से में तकलीफ देता है, बालों में डैंड्रफ अर्थात रूसी होगी, दांतों के रोग होंगे जो कभी भी ठीक नहीं होंगे। अगर राहु द्वितीय भाव में होगा तो दूसरे भाव जो है वो वाणी का है। इस भाव में राहु गाली गलौज, बुरी और कटु भाषा का प्रयोग करवाता है। व्यक्ति कड़वी जुबान बोलने लगता है, ससुराल पक्ष से और परिवार वालों से संबंध बिगाड़ता है और बैंक बैलेंस भी नहीं बढ़ने देता। कुंडली का तीसरे भाव में अगर राहु है तो कुंडली का तीसरा भाव होता है पराक्रम का। इस भाव में राहु व्यक्ति को खूब घुमाता है। व्यक्ति बेकार में घूमता रहता है। व्यक्ति को खूब संघर्ष करना पड़ता है। चौथे भाव में राहु, इस भाव में बैठा राहु अगर बुरा प्रभाव देगा तो व्यक्ति एक प्रकार के बंधन में फंस जाता है। परिवार पर ध्यान देगा तो काम का नुकसान होगा और काम पर ध्यान देगा तो परिवार की चिंता रहेगी। पांचवा भाव, अगर राहु पांचवें भाव में है तो संतान का सुख जो है बहुत मुश्किल से मिलता है। इस भाव में बुरा राहु संतान प्राप्ति में बहुत विलंब करवाता है। ऐसा सर्प दोष के कारण होता है। छठा भाव, छठे भाव का जो राहु होता है वो गलत संगति में पा देता है व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति जेल यात्रा तक कर लेता है अगर राहु बुरे प्रभाव में हो तो। सातवां भाव, सातवां भाव होता है वैवाहिक सुख और पार्टनरशिप का। अगर इस भाव में राहु बुरा प्रभाव देगा, फल देगा तो व्यक्ति को पार्टनर से धोखा मिलता है। उसकी पत्नी और पति से संबंध भी आपस में इनके अच्छे नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव देगा तो तलाक भी हो सकता है। आठवां भाव, आठवें भाव का राहु बहुत बुरा प्रभाव देता है। ऐसा राहु धन का धुआं उड़ा देता है। यह राहु आय से ज़्यादा खर्च करवाता है, मनी का मिसमैनेजमेंट करवाता है। व्यक्ति जितना कमाएगा सब खर्च हो जाएगा। नवम भाव, नवम भाव धर्म का होता है। ऐसा व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, वह धर्म से दूर रहता है। इस कारण संतान को बहुत कष्ट होता है, उसके भाग्य में भी रुकावट आती है। दशम भाव, राहु अगर दशम भाव में कर्म भाव में होगा तो वह बुरा प्रभाव नहीं देता, अपितु व्यक्ति को अचानक प्रसिद्धि दिलाता है। 11वें भाव, 11वें भाव कुंडली में आय का भाव है। राहु खराब होगा तो व्यक्ति गलत तरीके से धन कमाएगा। अगर वह अपने फ्रेंड्स की सलाह को इग्नोर करे तो बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठता है। 12वां घर, 12वां घर कुंडली में व्यय का होता है। इस घर में राहु बुरा फल दे तो रात को नींद नहीं आती और बहुत ज़्यादा चिंता देता है। इस राहु को शांत करने के लिए विभिन्न भावों के अनुसार उपाय इस प्रकार हैं। प्रथम भाव का राहु अगर बुरा प्रभाव दे तो मंदिर में गेहूं का दान करें। दूसरे भाव का उपाय, मंदिर में कुछ न कुछ धन का दान देते रहें। तीसरे भाव का उपाय, शिवजी पर दूध चढ़ाएं। चौथे घर का उपाय, घर की दहलीज के नीचे चांदी का चौकोर टुकड़ा दबा दें। चौथे घर का राहु शांत हो जाता है। पंचम भाव का उपाय, दुर्गा माँ की उपासना करें और गले में चांदी की चेन पहने। इससे 5th हाउस का राहु बैड इफ़ेक्ट्स नहीं देगा। छठे भाव का उपाय, घर में काला कुत्ता पालें। इससे छठे भाव के राहु का बुरा प्रभाव जो है वो ख़त्म होगा।
सातवें भाव का उपाय, 4 नारियल बहते हुए पानी में बहाएं। 7th हाउस के राहु का बुरा प्रभाव खत्म हो जाएगा। अष्टम भाव का उपाय, घर में धार्मिक पूजा पाठ करते रहें। 9वें भाव का उपाय, रोज़ सुबह व शाम मंदिर जाते रहें। 10वें भाव का उपाय, घर पर राहु का मंत्र जाप करें। 11वें भाव का उपाय, मित्रों की बात मानें और नॉनवेज खाने से बचें। 12वें भाव का उपाय, सोते समय एक छोटे से कागज़ में सौंफ डालकर उसे तकिए के नीचे दबाकर सो जाएं। इन उपायों को अपनाकर आप राहु के बुरे प्रभावों से दूर रह सकते हैं और अपने जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।